तो सिनोनिम की पार्ट 1 वीडियो हो चुकी है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें सिनोनिम की एक अलग सी प्लेलिस्ट मिलेगी। अब पार्ट 2 में मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किया है। यहाँ पे 2D इमेजेस का इस्तेमाल किया है जो एआई द्वारा जनरेट की गई है, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी और आप इजी वे में आंसर दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। पहले पूरा सेंटेंस पढ़ा जाए। Emboldened by its success, the leader now plans to go ahead with the plan and implementation। तो अब आपको इसका सेंस इस इमेज के माध्यम से समझाऊंगा। आप ये फोकस ना करें, मैं इसका पूरा ट्रांसलेशन नहीं बताने वाला, आपको एक फीलिंग द्वारा एक क्वेश्चन समझाऊंगा। तो चलिए आइए अब यहाँ पे देखिए। एक कोच था, उसने गांव के लड़कों को थोड़ी सी ट्रेनिंग दी और वो नेक्स्ट कबड्डी मैच में जीत गए। तो ये क्या हो गए, इनकरेज्ड हो गए, मोटिवेट हो गए। तो इन्होंने सोचा कि हाँ, अगले आने वाले मैच में इनको और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करूँगा। तो इनकी सक्सेस को देखकर ये मोटिवेट हो गए हैं ना, इनकरेज्ड हो गए हैं, इम्बोल्डेंड हो गए हैं। तो यही बात ये जो लीडर बोला जा रहा है इसके साथ हो रहा है। तो इम्बोल्डेंड का मतलब क्या है, इनकरेज्ड। और डिसग्रैंडल का मतलब क्या है, अनहैप्पी, इरिटेटेड। या इरिटेटेड। सक्सीडेड का मतलब है या तो सक्सेस हो जाना या किसी का पदभार ग्रहण करना। जैसे कोई किंग है, उनकी डेथ हो गई, मान लीजिए उनकी डेथ हो गई या वो रिटायर हो गए हैं, बहुत बूढ़े हो चुके हैं, तो उनकी जगह कोई लेता है। जैसे मान लीजिए उनका राजकुमारी ही ले ली, प्रिंसेस ही ले ली, तो प्रिंसेस क्या कर रही है, उनके पोस्ट को सक्सीड कर रही है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, या टू टेक ओवर अ पोजीशन। टू टेक ओवर अ पोजीशन आफ्टर समवन। फेल्ड का तो फेल्ड हो जाना, इसे बताने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज इनकरेजिंग टू सी इंडियाज इंडिजिनस सिनेमा इज गोइंग प्लेसेस। इंडिजिनस मतलब होम ग्रोन, या देसी भाषा में बोले तो देसी। इसका सिनोनिम हो जाएगा होम ग्रोन। यहाँ देखिए इंडियन सिनेमा है और ये न्यूयॉर्क स्क्वायर पे यहाँ पे शो हो रही है। होमोजीनियस मतलब होता है एक समान, यूनिफॉर्म, सेम थ्रू आउट। या सेम थ्रू आउट। से होमोजेनियस मिक्सर के बारे में सुना ही होगा ना। क्लासिकल मतलब होता है ओल्ड फैशन्ड, या कहें तो ओल्ड स्टाइल। इसका एक और सिनोनिम होता है ट्रेडिशनल। नॉन नेटिव लैंग्वेज मतलब फॉरेन लैंग्वेज जो अपनी भाषा नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 63 को देखें। क्वेश्चन का मतलब है, मैं आपको सिर्फ इसकी फीलिंग समझाऊंगा, इसकी ट्रांसलेशन नहीं बताने वाला, तो आप मेरे ट्रांसलेशन पे मत जाए। द एबिलिटी टू इमेजिन एंड कंसीव अ कॉमोशन गुड conceive a common good is inconsistent with what is known as pleonexia, is a major struggle for a good democracy to realize। मतलब कॉमन गुड की कल्पना करना या उसे कंसीव करना, इसकी एबिलिटी इनकंसिस्टेंट है किसके साथ, प्लेओनेक्सिया के साथ, जो एक गुड डेमोक्रेसी की रियलाइजेशन के लिए मेजर स्ट्रगल है। मतलब आप न्यूज में सुने होंगे ना कि देश के 1% अमीरों के पास
देश की 99% लोगों की संपत्ति है। तो ये डेमोक्रेसी में गलत हुआ ना, मतलब मिडिल क्लास के पास तो पैसे ही नहीं है। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि सभी अच्छे से रहें, जैसे डीपीएसपी पॉलिटी में पढ़े ही होंगे। तो यही मतलब है, ये तो डेमोक्रेसी नहीं हो गई, ये क्या हो गई, कैपिटलिस्टिक सोच वाली हो गई ना। तो प्लेयोनेक्सिया का मतलब है छोटे लोगों के पास बहुत सारे धन हो जाना। तो यहाँ सिनोनिम होगी प्लेयोनेक्सिया का ऑप्शन बी, ग्रीड टू अकुमुलेट मोर एंड मोर वेल्थ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, ही ट्राइड टू अवॉइड सेइंग समथिंग दैट वुड इम्प्लीकेट हिम फर्दर। मतलब वह कुछ ऐसा कहने से, ये देखिए यहाँ पे ये वॉइस है, ये ऐसा कहने से ये ऐसा करने से बच रहा है ताकि उस पर आगे और आरोप लगे। तो इसका मतलब क्या होता है, इम्प्लीकेट का मतलब होता है इनक्रिमिनेट करना, मतलब कुछ कहने से बचना। यहाँ एक और आप बोल सकते हैं, टू मेक समवन अपीयर गिल्टी। मतलब यह हुआ है कुछ कहने से बच रहा है ताकि उस पर कोई गिल्टी का आरोप न लगा दे। रिवार्ड मतलब तो रिवार्ड, इनकरेज मतलब क्या, प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना। इंसाइट मतलब होता है प्रोवोक या उकसाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। द स्टेटूटरी कॉर्पोरेट टैक्स विच फॉर्म्स द मेजर इनकम ऑफ गवर्नमेंट हैज नॉट चेंज दिस ईयर। हैज नॉट चेंज दिस ईयर, इस पे फोकस करें। मतलब जो पिछले साल टैक्स लग रहा था वो इस साल भी लगेगा। तो टैक्स क्या है, टैक्स लीगल है ना, वो तो सरकार के द्वारा बनाया गया है, जिसका मेजर इनकम सरकार के पास जाता है टैक्स के फॉर्म में। तो स्टैट्यूटरी मतलब होता है लीगल, इसका सिनोनिम हो जाएगा लीगल। लेजिस्लेचर मतलब क्या, जो कानून बनाता है। लॉफुल मतलब जो रूल के अगेंस्ट है, लॉफुल नहीं है, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 66, ही हैज बीन पार्ट ऑफ ऑल डिसिडेंट एक्टिविटीज। मतलब जो वह है डिसिडेंट एक्टिविटीज का पार्ट रहा है। जैसे यहाँ स्लेब है, इसको ये छुरा रहे थे, क्या ये रिबेलियस एक्टिविटी है ना, क्रांतिकारी सोच या क्रांतिकारी वर्क। तो डिसिडेंट का सिनोनिम हो जाएगा रिबेलियस। सपोर्टिव मतलब तो सपोर्ट करना। कन्फर्मिस्ट मतलब होता है मॉडर्न थॉट वाले, मतलब जो पुरानी विचारधारा से अलग हो। मॉडर्न थॉट। लीगल तो लीगल है। क्वेश्चन नंबर 67, एडवोकेसी इज वन मेजर कंपोनेंट ऑफ एनी न्यू प्रोग्राम। एडवोकेसी का मतलब होता है क्या, प्रमोशन। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपको प्रमोशन मिल गया तो आप उस कंपनी में जाओगे ना, तो यही का मतलब होता है प्रमोशन। एडवोकेसी प्रमोशन। अपोजिशन मतलब क्या, अपोज करना। क्रिटिक मतलब आलोचना करना। लाइकिंग जब आप लाइक करते हो। अब इस क्वेश्चन को देखें, पीपल अवॉइडेड हिम फॉर हिज हाई माइंडेडनेस। मतलब वो है उसकी अपनी एक अलग सोच है, लोगों से हटकर है वो, इसलिए पीपल उसे अवॉइड करते हैं। बोलते हैं ना कि पता नहीं यार इसकी क्या बात बोल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल। हाई माइंडेडनेस, स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल। टफनेस मतलब डिफिकल्टी या डिफिकल्ट। एंगर मतलब जब आप क्रोधित होते हो। विम्स मतलब होता है एक सनक। जैसे आप एक मैनियक सुने होंगे सोशल मीडिया में। अब इसे देंगे 69, देयर इज अ टेंडेंसी टू ट्रीट सोशल चेंजेस
as mere development in terms of accumulation of wealth। तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। टेंडेंसी तो रिनाउंड वर्ड है ना, मतलब क्या इसकी होती है, प्रवृत्ति, प्रोडिस्पोजिशन। तो सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन बी। पोजीशन मतलब आपका स्टांस क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, आपकी स्थिति क्या है। थिंकिंग मतलब जो आप थिंक करते हो, सोच विचार करते हो, और आइडिया मतलब थिंकिंग ही, दोनों सेम ही है, एक दूसरे के सिनोनिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 70। ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड पोएट्स वेयर पैट्रोनाइज्ड थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूशंस। मतलब एंशिएंट पीरियड्स में जो पोएट्स थे उनको वेरियस इंस्टीट्यूशन के द्वारा पैट्रोनाइज किया जाता था, मतलब सपोर्ट किया जाता था कि आप अच्छे वर्क कर रहे हैं इसलिए मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा सपोर्टेड। रिस्पेक्टेड मतलब क्या, रिस्पेक्ट करना। अपोज तो अपोज करना, विरोध करना। स्कोल्डेड मतलब एडमोनिस्ड, डांट फटकार करना। अब क्वेश्चन नंबर 87 देखें। Having got excited, she opened up the Pandora's box, which led to lot of commotion। अब इस इमेज के माध्यम से समझते हैं, जैसे एक लास्ट विकेट था और इतनी एक्साइटेड हो गई कि हाँ इसे फुल टॉस आ रहा है, इसे तो छक्का ही मारेंगे, लेकिन एक्साइटमेंट में बोल्ड हो गई। तो इसी को बोला जाता है कमोशन, अपरूअर, कोलाहल, मतलब समझ में नहीं आया इसको। इसका एक और सिनोनिम होता है केओस। पीस तो पीस है, साउंड आवाज, फ्यूरियस मतलब एंग्री हो जाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनहेरेंट। इनहेरेंट तो कई बार आया है, आप फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ चुके हैं। इनहेरेंट मतलब क्या, इनबिल्ट, जो अंदर हो, जो नेचर के द्वारा दिया गया हो। इनहेरेंट मतलब इनबिल्ट। आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, डिफिकल्ट तो डिफिकल्ट है। और हेलो का मतलब होता है प्यूरिफाई, शुद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 83। द ऑफिसर वाज रिप्रीमेंडेड बाय द कोर्ट फॉर डिलेइंग द केस। तो ये जज साहब हैं, इस ऑफिसर को डांट फटकार रहे हैं। तो रिप्रीमेंडेड का मतलब डांट फटकारना, या इसका सिनोनिम होता है एडमोनिस्ट। एप्रिसिएटेड, प्राइस्ड, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम ही हैं। डिसलाइक्ड मतलब लाइक नहीं करना, हिट करना, या नापसंद करना। क्वेश्चन नंबर 84। सम पीपल थिंक दैट देयर स्ट्रेंथ इज परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है एवरलास्टिंग, हमेशा के लिए। जैसे कोई कोई होता है ना, सोचता है कि हम ही बॉस है, हमसे ज़्यादा तो कोई है ही नहीं, जो अपना डोले सले दिखाता है। तो ये परपेचुअल मतलब एवरलास्टिंग। टेम्पररी का तो जो टेम्पररी है, कुछ ही समय के लिए। पावरफुल तो पावरफुल और स्ट्रॉन्ग। ऑल परसुएबल मतलब इन्फ्लुएंशियल, मतलब प्रभाव कर देने वाले। या प्रभावशाली बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। वंस एक्शंस एक्सेम्प्लीफाई वंस एटीट्यूड एंड वैल्यूज। अब भाई इस लड़कों के देखो, इन लड़कों को देखो, इसमें जो फर्स्ट नंबर का है, रेस से पहले बहुत मेहनत किया होगा, मेहनत किया तो मेहनत का परिणाम हुआ कि ये रेस जीत गया। तो यहीं पे बोला जा रहा है कि वंस एक्शन एक्सेम्प्लीफाई मतलब प्रदर्शित करना, डेमोन्स्ट्रेट करना। वंस एटीट्यूड एंड वैल्यूज, तो सिनोनिम हो जाएगा एक्सेम्प्लीफाई का डेमोन्स्ट्रेट। डिवाइस का मतलब होता है प्लान या योजना बनाना। सिंपेथाइज का मतलब सिंपथी देना किसी को, सहानुभूति प्रणाम कर। आस्क का मतलब क्या, पूछने से मतलब है आस्क फॉर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। द क्रक्स ऑफ द इशू वाज दैट देयर वाज नो एविडेंस टू प्रूव द एक्यूज्ड गिल्टी ऑफ द एक्ट।
मतलब इशू का क्रक्स था कि कोई एविडेंस ही नहीं था ताकि एक्यूज्ड को उस एक्ट के लिए गिल्टी प्रूफ किया जाए। तो क्रक्स क्या है, इम्पोर्टेंट होता है, मतलब इम्पोर्टेंट इशू या कोर आइडिया। तो क्रक्स का सिनोनिम यहाँ पे कोर, पार्ट तो पार्ट है, आइडिया अपने अपने विचार। टिप मतलब होता है जब आप किसी के सर्विस से बहुत खुश होते हो तो उसे एक्स्ट्रा मनी देते हो ना, जैसे आप रेस्टोरेंट में कभी गए होगे तो उसी को बोला जाता है टिप। या टिप का मतलब चोटी भी होती है, जैसे होते हैं माउंटेन्स का टिप। अब इस क्वेश्चन को देखें। Each child develops his or her competency based on the context and the inputs for the learning। मतलब किसी बच्चे को आप लर्निंग का इनपुट प्रोवाइड करोगे तो सीखेगा ना, वो उस हिसाब से अपनी एबिलिटी बिल्ड करता है, अपनी कंपिटेंसी बिल्ड करता है, या कहें तो अपनी कैपेबिलिटी बिल्ड करता है। तो कंपिटेंसी का सिनोनिम यहाँ पे कैपेबिलिटी होगा। थिंकिंग मतलब वही विचार, नॉलेज तो नॉलेज है, आइडियल मतलब आदर्श। क्वेश्चन नंबर 88। ही अपीयर्स टू बी वेरी हाउटी बट ही इज अ हम्बल पर्सन। मतलब देखने में तो हाउटी प्रतीत होता है लेकिन है बहुत हम्बल। हाउटी मतलब क्या, अब यहाँ पे कंट्रास्ट पैदा हो रहा है ना, बीच में बट लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम्बल पर्सन, तो इसके अपोजिट पहले क्या होगा, कोई नटखट होगा ना, या घमंडी होगा, एरोगेंट होगा। तो हाउटी का सिनोनिम एरोगेंट। टफ तो टफ है, मोडेस्ट मतलब क्या, इजी और टफ के बीच वाले पार्ट, उसी को मोडेस्ट से आप सुने होंगे ना कि क्वेश्चन कैसा आया, क्वेश्चन मॉडरेट आया था, ना ही ज़्यादा टफ था और ना ही ज़्यादा इजी थी। नॉलेजेबल का मतलब ज्ञानी। क्वेश्चन नंबर 89। द न्यूली अपॉइंटेड सेक्रेटरी इज इंडस्ट्रियस। जैसे आप कहते हो ना बातचीत में कि पहले जो यार सेक्रेटरी था वो मेहनत नहीं करता था, बहुत आलसी था, लेकिन जो नया सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ है वो बहुत मेहनती है, बहुत इंडस्ट्रियस है, डिलीजेंट है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिलीजेंट। नॉलेजेबल का मतलब वही ज्ञानी जो ऊपर बताया। इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी, सुस्त हो जाना या इनएक्टिव। या कहें तो लेजी। इनसिंसर मतलब होता है क्या, जो सिंसर नहीं है, जो फॉल्स है, मतलब झूठा है। क्वेश्चन नंबर 90। द इंडिग्नेंट एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर मेड द ग्रुप अनहैप्पी। अब इस पिक्चर को देखें, यहाँ पे जो ग्रुप्स था अनहैप्पी हो गया और जो स्पीकर का स्पीच था क्या, इंडिग्नेंट था। तो आप फेस को देखकर कैसा लग रहा है, मतलब कुछ अनहैप्पी वाली बात बोली होगी, कुछ खराब बात बोली होगी, जो स्पीकर को अच्छा नहीं लगा। तो इंडिग्नेंट का मतलब होता है रिसेंटफुल, मतलब स्पाइटफुल। हिंदी में बोले तो घृणित। कंजेंशियल का मतलब होता है जन्मजात, जो जन्म से है। अनरूली का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। सपोर्टिव मतलब क्या, सपोर्ट करने लायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही ड्राउंड इन द फ्लड वाटर लास्ट ईयर। ड्राउंड मतलब क्या, डूब जाना, वह जो है फ्लड वाटर में डूब गया था पिछले साल। तो ड्राउंड का सिनोनिम समर्ज्ड। स्वाम्ड मतलब होता है क्या, झुंड। जैसे देखो ना कभी छत्ते पे आप ईंट पत्थर फेंके होगे तो आपको मधुमक्खी क्या है, टूट पड़ती है ना झुंड बनाकर, उसी को बोला जाता है स्वाम्ड। स्वाम क्या है, स्विम का पास्ट फॉर्म है स्वाम। फ्लोटेड मतलब क्या, तैर जाना। समर्ज्ड का उल्टा। क्वेश्चन नंबर 72। ऑटमन इज रेदर अ ड्राई सीजन। तो ड्राई का मतलब क्या है, सूखा हो जाना। तो ऑप्शन है एरिड। ह्यूमिड का मतलब है मॉइस्चर से।
तो बी और डी क्या है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम ही है। रेनी मतलब क्या होता है, रेनी सीजन जिसमें बरसातें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 73। आवर डिफरेंसेस आर ग्रोइंग डे बाय डे। भाई ये दोनों दोस्त हैं पहले, और किसी बात को लेकर इनमें मनमुटाव हुआ, और उसके बाद से वो जो मनमुटाव है बढ़ता ही गया। मतलब उसी को इंग्लिश में बोले तो डिफरेंसेस। तो इसका सिनोनिम होता है डिस्क्रिपेंसीज। 73 का डी। कॉन्फेबुलेशंस का मतलब होता है भ्रम, इंग्लिश में बोलो तो डिल्यूशन। इंटरफेरेंसेस का मतलब होता है दखल देना। डिसएग्रीमेंट मतलब पहले क्या था, एग्रीमेंट थी, ट्रीटी थी, लेकिन अब वो टूट चुका है। वो ट्रीटी टूट चुकी है, अब डिसएग्रीमेंट हो चुका है। हिंदी में बोले तो असहमति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 74। द बिग ट्री hindered access of sunlight into the house। अब इसे ऑप्शन एलिमिनेट करके इसका सिनोनिम ढूंढेंगे। देखिए, इम्पीड का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ने से रोकना। असेडेड का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना या छाया देना। तो छाया भी क्या है, सनलाइट को रोकती है, तभी तो छाया बनता है ना। तो ये आपको दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा होगा। और सी और डी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो चुकी है। फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान बनाना या आसान करना। पॉड का मतलब होता है डालने के अर्थ में। ऐसे सुने हैं ना, he poured a drop in their mouth। अब इन दोनों को कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। सीडेड का मतलब होता है प्रोटेक्ट के सेंस में, यानी ये पॉजिटिव सेंस देता है। और इम्पीडेड है, इसका मतलब ये होता है रोकना, तो ये निगेटिव सेंस देता है। तो सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि हमें निगेटिव सेंस की बातें करनी है। मतलब जो बिग ट्री है वो सनलाइट का एक्सेस है हाउस में जाने से उसे रोक रहा है, उसे हाइंडेड कर रहा है, उसे इम्पीड कर रहा है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75। द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द इशू बैफल्ड एवरीवन। बैफल्ड का मतलब होता है चकरा देना। या कंफ्यूज कर देना। कम्प्लेक्सिटी मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंट्रिकेसी, मतलब डिफिकल्टी। अब कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष। ग्रीवांसेस का मतलब क्या, शिकायत। कंप्लेसेंसी का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आत्मसंतुष्टि। अब इस क्वेश्चन को देखें, ही ड्रैंक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द लिक्विड। भाई आप पिए थे गम को बुलाने के लिए, और पीकर आप खुद ही भूल गए। मतलब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में आप ये जो शराब है इसे आप पी चुके हैं। तो इसका मतलब होता है एक्सेसिव। एक्सेसिव को अनरीजनेबल, मतलब आप अनरीजनेबल अमाउंट में पी चुके थे। इसका सिनोनिम होगा ऑप्शन सी। इनकल्पेबल मतलब होता है फ्री ऑफ गिल्ट, यह दोष से मुक्त हो जाना। इनऑर्डिनेट का मतलब वही अब नॉर्मल।
सॉरी, यहाँ पे सिनोनिम इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट का मतलब है अमाउंट से, ये अनरीजनेबल का मतलब है किसी विचार से, मतलब आपके विचार अनुचित हो सकते हैं ना, अनरीजनेबल हो सकते हैं, मतलब आपके विचार में कोई दम ही नहीं है। तो अनरीजनेबल का मतलब हो जाएगा अनुचित। इनोक्यूअस का मतलब होता है हार्मलेस, जो सीधा साधा है, भोला भाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ही इनिशिएटेड द डायलॉग। तो इनिशिएटेड का मतलब होता है शुरू करना, तब उसने डायलॉग की शुरुआत करी, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑर्डर्ड का मतलब होता है आदेश देना, इंटरफेयर्ड वही दखलंदाजी वाली बात, प्लान मतलब आप प्लान करना, शेड्यूल करना। क्वेश्चन नंबर 78, शी लुक्ड पेल आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम कोविड-19। भाई ये कोविड-19 से बीमार पड़ी थी, लेकिन जैसे ही रिकवर करी थोड़ी थोड़ी पेल दिख रही है ना, पेल मतलब होता है पीला पीला सा या मुरझाया हुआ दिखना, इसका सिनोनिम फेड भी होता है, ये आप सैलो बोल सकते हैं। तो पेल का सिनोनिम सैलो। रेडी मतलब होता है लाल टाइप का या रेडिश टाइप का, जैसे हमारा कैरोट होता है। ग्लोइंग और रेडियंट दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। आई ओवररूल योर प्रपोजल। आप गए उसे प्रपोज करने के लिए और आपके प्रपोजल को ठुकरा दी, ओवररूल कर दी, आपके प्रपोजल पे वो वीटो कर दी, तो ओवररूल का सिनोनिम हो जाएगा वीटो। ठीक। और वान का मतलब होता है टायर्ड हो जाना, थक जाना। वीकेंड मतलब कमजोर कर देना। सुपरसीड मतलब रिप्लेस करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। हिज बिहेवियर शॉक्ड मी। शॉक्ड मतलब होता है अपैल्ड, ये बहुत ही रिनाउंड वर्ड है, ये आपको याद ही होना चाहिए। तो इसका सिनोनिम होता है अपैल्ड। इंट्रीटेड का मतलब होता है इंट्रीट करना या गिरगिराना। इसे बेग भी बोलते हैं ना, दया की भीख मांगना। पेसिफाइड का मतलब होता है काल्म कर देना या शुद्ध, या बोले तो काल्म, हिंदी में शांत कर देना। सिंसिलेटेड का मतलब होता है ग्लिटर्ड। चमकता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर 51। प्लीज यूज कन्वर्सेशनल लैंग्वेज। कन्वर्सेशनल का मतलब होता है अपनी भाषा में। तो अपनी भाषा क्या होती है? देसी होती है, इनफॉर्मल होती है ना, जैसे आप ऑफिस में जाते हो तो फॉर्मल भाषा में बात करते हो ना, अपनी लोकल भाषा को छोड़कर। तो यही कन्वर्सेशन का मतलब होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है वही औपचारिक या औपचारिक भाषा। कॉम्प्लेक्स का मतलब डिफ़िकल्ट। डायलॉजिकल का मतलब जैसे बहुत सारे कमेटी जो होती है वो आपस में डिस्कशन करते हैं ना किसी बात को लेकर, उसी को डायलॉजिकल बोला जाता है। ये आप न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, इंटरनेशनल न्यूज के सेंस में, कि इंडिया और यूएसए में 1-to-1 डायलॉग हुई है, तो वही है डायलॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 52। माई नेबर इज मेलिशियस। नेबर तो मेलिशियस होता ही है, तो क्या होता है? स्पाइटफुल होता है, मतलब नफरत करने वाला। जिनस का मतलब होता है उदार, या आप बेनेवोलेंट भी बोल सकते हैं। अफेक्शनेट मतलब क्या होता है? स्नेही। और मैग्नेनिमस और जेनरस, ये सब सेम ही हैं, एक दूसरे के सिनोनिम ही हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 53। आई वॉज एब इंस्पायर्ड बाई हिज डिजिग्नेशन। तो डिजिग्नेशन मतलब क्या होता है, कोई पोस्ट होगा, जैसे लेफ्टिनेंट होते हैं, कर्नल साहब होते हैं, एडमायरल होते हैं, वाइस एडमायरल होते हैं, तो क्या है उनका डिजिग्नेशन है, उनका क्या पोजीशन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है डिजिग्नेशन का सिनोनिम हो जाएगा लुक्स। मतलब क्या, लुक्स मतलब आपकी पर्सनालिटी, जैसे बोलते हैं ना कि उसका लुक्स यार देखने लायक है उसका लुक्स, तो ये दूसरे के एक साइनोनिम है, लुक्स और पर्सनालिटी। ये आप याद रखिएगा। सोशल स्टेटस मतलब अभी आपका समाज में आपका सोशल स्टेटस क्या है कि आप अभी बेरोजगार हो। जब आप बन जाओगे ना लेफ्टिनेंट, तो वहीं जो आपको बेरोजगार बोल रहे हैं आपको प्रशंसा करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 54। वर्ड्स ऑफ इंडियरमेंट ऑलवेज टच मी। तो यहाँ पे इंडियरमेंट का मतलब होता है फॉन्डनेस। मतलब आप कुछ अच्छा बोलोगे तब ना वो किसी को टच करेगी। तो फॉन्डनेस मतलब होता है स्नेही या स्नेह का भाव या प्रेम का भाव। तो इंडियरमेंट का मतलब होता है फॉन्डनेस। प्रेज मतलब किसी को खुश करना या प्रशंसा करना। और कन्विक्शन मतलब क्या होता है, नोशन, बिलीफ। सबकी अपनी अपनी धारणा है, सबकी अपनी अपनी बिलीफ है। विजडम का मतलब क्या, विजडम का मतलब आपकी बुद्धि से। क्वेश्चन नंबर 55 को देखें, वी शुड फॉलो पेशेंस एंड फॉरबियरेंस। मतलब हमें है पेशेंस और फॉरबियरेंस को फॉलो करना चाहिए। तो ये देखिए दोनों एंड से ही जुड़ा है, तो मतलब दोनों एक दूसरे के करीब करीब ही होंगे। तो फॉरबियरेंस का मतलब होता है धैर्य रखना, या क्या है रिस्ट्रेंट दिखाना। और कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट कर देना, किसी को बाध्य कर देना। इनकरेजमेंट का मतलब क्या, सपोर्ट करना या मोटिवेट करना। हिंदी में बोले तो प्रोत्साहित करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हिज गिबस लुक्स मेक हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब आप ऊँट को देखे हैं, तो ऊपर देखें क्या है, एक गिबस है, इसका मतलब होता है कुबर। ये क्या होता है, हंस्ड होता है। तो गिबस का सिनोनिम होगा हंस्ड। स्मार्ट मतलब इंटेलिजेंट, चार्मिंग मतलब भाई चार्मिंग, चार्मिंग सीन, मनमोहक दृश्य। डिसेबल मतलब जो एबल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, शी टोरमेंटेड मी विद हर डिटैच्ड बिहेवियर। मतलब वह अपने डिटैच्ड बिहेवियर से मुझे टोरमेंट कर दी। टोरमेंट मतलब क्या है, टॉर्चर करना, थ्रेट करना, डराना, धमकाना। तो ऑप्शन ए हमारा सिनोनिम हो जाएगा टोरमेंटेड का। इग्नोर मतलब नजरअंदाज करना। कैजुअल का मतलब होता है फुसलाना। एक इसका सिनोनिम होता है प्रोपिशिएट। डिस्ट्रेट का मतलब क्या, सैड हो जाना, फ्रस्ट्रेटेड हो जाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हर पियरलेस मैनर्स वेयर नोटिस्ड। मतलब पियरलेस मैनर्स मतलब क्या, कोई खराब काम कर रहा हो, कोई पटांग काम कर रहा होगा, उसकी कुछ खराब आदत होगी, तो क्या उसे नोटिस किया गया था। और पियर मतलब इरलेवेंट, मतलब असंगत हिंदी में बोले तो। लवेबल मतलब क्या होता है, सराहनीय
या प्यार करने योग्य। और राउडी मतलब क्या होता है? ऐसे हिंदी में बोलो तो इसका मतलब होता है उत्पात मचाना या मवाली। हिंदी में बोले तो उत्पाती। अनइक्वल्ड मतलब होता है बेजोर। बेजोर मतलब यूनिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ही स्टडीड मेंसुरेशन केयरफुली। तो आपको सही पता चल रहा होगा मेंसुरेशन किससे रिलेटेड है? मेजरमेंट से मेंसुरेशन पढ़ना है ना, 2D 3D। क्वेश्चन मतलब तो क्वेश्चन, प्रश्न, कंक्लूजन वही निष्कर्ष, लेसन क्या? पाठ्यक्रम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दे स्मूदद फायर इन द बिल्डिंग। अभी क्या कर रहा है? फायर को स्मूदद कर रहा है, मतलब फायर को बुझा रहा है। तो स्मूदद का सिनोनिम होता है डाउस्ड, बुझा देना। लाइटेड मतलब क्या? इग्नाइट करना। सराउंडेड मतलब घिरा होना। सी का पास्ट फॉर्म है शाह। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ही इज कंसाइडर्ड द हार्बिंजर। हार्बिंजर मतलब क्या होता है? एडवांस मैसेंजर। तो ये सब ऑप्शन मीनिंगलेस है। सिस्टर का मतलब होता है क्या? पूर्वज। द विस्टा ऑफ द विलेज इज ब्यूटीफुल। मतलब विलेज का दृश्य है वो ब्यूटीफुल है। तो दृश्य का एक और मीनिंग होता है लैंडस्केप। तो विस्टा का सिनोनिम हो जाएगा लैंडस्केप। लोकेशन, दो लोकेशन है जैसे गूगल लोकेशन। फीचर मतलब क्या है? विशेषता। जब आप फ़ोन खरीदने जाते हो ना तो पूछते हो कि इसका रैम कितना है, इसका डिस्प्ले का साइज़ कितना है, ये कितने घंटे चलेगा। मतलब आप फ़ोन की विशेषता जान रहे हो, फ़ोन का फीचर्स जान रहे हो। विटलिटी मतलब होता है लिवलीनेस या जिंदा दिली। हिंदी में बोले तो जिंदा दिली। मतलब खुश मिजाज इंसान। हर एक्ट वाज कंसाइडर्ड द मोस्ट लेमेंटेबल। मतलब उसका एक्ट है, मतलब उसकी एक्ट थी, उसको मोस्ट लेमेंटेबल कंसाइडर किया गया था। तो अप्रिसिएटेबल तो नहीं हो सकती है, एक्सेप्टेबल तो नहीं हो सकती है, परमिसिबल तो नहीं हो सकती है। हाँ, डिप्लोरेबल हो सकती है। डिप्लोरेबल का मतलब होता है निंदनीय। तो लेमेंटेबल का सिनोनिम डिप्लोरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। द लीडर्स इंड्योरेंस पैड एंड ही वोन द इलेक्शन। इंड्योरेंस का मतलब क्या? धैर्य रखना, पैसेंस रखना। तो ये पैसेंस का सिनोनिम होता है इंड्योरेंस, या इंड्योरेंस का सिनोनिम पैसेंस। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सक्सेस मतलब सक्सेस, सफलता। एनिग्मा का मतलब होता है पजल्ड या एक पहेली। कैप्टिविटी मतलब क्या? कैप्चर करके रखना, बंधन में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। वी आर प्लानिंग अ जॉन्ट फॉर अ वाइल ड्यूरिंग द विंटर। सॉरी, विंटर मतलब हम लोग विंटर में कुछ करने की प्लान कर रही हैं। तो जॉन्ट का मतलब होता है कैंपेन करना। तो एक कैंपेन का एक और सिनोनिम होता है एक्सपेडिशन। तो जॉन्ट का सिनोनिम हो गया एक्सपेडिशन, इसका सिनोनिम होता है कैंपेन। कैंपेन या मुहिम। मतलब वो प्लान कर रही है विंटर के दरमियान एक कैंपेन के लिए, एक मुहिम के लिए। ये क्या? जो फुटपाथ पे गरीब वगैरह रहते हैं उन्हें कंबल बांटेंगे। तो कंबल बांटने की कैंपेन शुरू की है, एक्सपेडिशन शुरू किया है। डिलिब्रेशन का मतलब होता है विचार विमर्श करना। इंटरसेक्शन का मतलब होता है क्या? काटना या कट करना।
एसोसिएशन क्या, संगठन, जैसे आप सुने होंगे ऑल इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट है एनेक्सियस। पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एनेक्सियस का मतलब होता है चिंतित हो जाना। कंपोस्ट का मतलब होता है काल्म से, तो ये तो होगा ही नहीं। ईयर का मतलब होता है एक्साइटेड हो जाना। डिफरेंट का मतलब होता है इंटरेस्ट नहीं रखना या नॉट इंटरेस्टेड। ठीक, और प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है, मेन या मुख्य। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिफरेंट या नॉट इंटरेस्टेड। नेक्सियस मतलब चिंतित हो जाना, नॉट इंटरेस्टेड हो जाना, डिफरेंट हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। द पावर ऑफ द मोनार्ची वाज सर्कमस्क्राइब्ड बाय न्यू लॉ। मतलब मोनार्ची का जो पावर है एक न्यू लॉ के द्वारा सर्कमस्क्राइब्ड है, मतलब बाउंड है। तो सर्कमस्क्राइब्ड का सिनोनिम हो जाएगा सर्कमवेंटेड, मतलब घिरा होना। चारों तरफ से घिरा होना। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है हेल्पलेस, लाचार हो जाना। नेचुरलाइट का मतलब वही नेचुरलाइज्ड, या हिंदी में बोले तो प्रकृतिकृत हो जाना। बहुत ही खतरनाक हिंदी है भाई। नोटिफाइड का मतलब क्या, सूचित कर देना। आई होप कि ये सब आपको बताना नहीं पड़ेगा, ना तुछ तुछ मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 53। वी काउट हिम इवेस्ट ड्रॉपिंग आउटसाइड द विंडो। ये दोनों कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात कर रही हैं, और एक लड़की क्या है इवेस्ट ड्रॉपिंग कर रही है ना, मतलब सीक्रेटली सुन रही है। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, लिसनिंग सीक्रेटली। वार्डरिंग एमलेसली, क्वेश्चंस नहीं भरा। टॉकिंग लाउडली, जोर से बात करना। रिफ्लेक्ट काल्मली, रिफ्लेक्ट मतलब क्या होता है, प्रतिक्रिया देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्टी लीडर exhorted his members to start preparing for the formation of their government। जो पार्टी लीडर है वो मान लीजिए इलेक्शन जीत चुकी है, तो जो अपने मेंबर्स हैं उनको कर रही है, चलो, मतलब अपने मेंबर्स को अर्ज कर रही है, एग्जॉर्टेड करिए कि चलो अब गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो अर्स्ट का सिनोनिम होता है एग्जॉर्टेड, या एग्जॉर्टेड का सिनोनिम होता है अर्स्ट। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या, आशा करना या होप। फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान कर देना या आसान बनाना। डिस्करेज का मतलब होता है क्या, जिसके पास करेज नहीं है, डिमोटिवेट हो जाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। द लोकल पीपल आर हॉस्पिटेबल टू स्ट्रेंजर। हॉस्पिटेबल मतलब क्या होता है, फ्रेंडली हो जाना। तो जो लोकल पीपल हैं स्ट्रेंजर के साथ कैसे हैं, हॉस्पिटेबल हैं, मतलब फ्रेंडली हैं। तो ये हॉस्पिटेबल का फिर सिनोनिम ही होता है कोडियल। कोडियल मतलब होता है एमिकेबल। या बोले तो फ्रेंडली। सरली का मतलब होता है रूट, हिंदी में बोले तो असभ्य। डिस्टेंट मतलब दूर, बहुत दूर की बात है, बहुत डिस्टेंट की बात है। फ्रोस्टी मतलब क्या, जो बर्फ जमा रहता है ना थोड़े थोड़े, उसको क्या बोलता है, फ्रोस्टी। या बोलते हो ना फ्रोस्टी सीजन। क्वेश्चन नंबर 56। सच ट्रेडिशनल मेथड्स सीम इनकरेजियस इन आवर टेक्निकल एज। मतलब जो ट्रेडिशनल मेथड्स है वो जो आज के आधुनिक युग में कैसी प्रतीत होती है, इनकरेजियस प्रतीत होती है।
तो इनकरेजेस मतलब होता है अनअप्रोप्रिएट, मतलब अच्छा नहीं लगता है देखने में, तो इसका सिनोनिम होता है अनअप्रोप्रिएट। तो ये जो अनस्वर्विंग है, कांस्टेंट है, अनवेयरिंग है, ये तीनों सेम ही है, एक दूसरे के सिनोनिम ही है। अब क्वेश्चन नंबर 57, मोहन हैज मर्क्यूरियल टेम्परामेंट। तो मोहन के पास मर्क्यूरियल टेम्परामेंट है, मतलब वोलेटाइल टेम्परामेंट है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप किया है। आज लगाएंगे, आज करेंगे तारीफ और कल लगाएंगे टैरिफ। तो यही है मर्क्यूरियल का सिनोनिम वोलेटाइल। प्लेजेंट का मतलब है शांत या सुखद। एग्रीबल मतलब एग्री होने युक्त। मर्सीफुल मतलब होता है काइंडनेस या दयालुता। अब है क्वेश्चन नंबर 58, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर और एम्प्लॉय टू वियर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। तो एक कंपनी बोल रहा है अपनी एम्प्लॉय को कि सभी एम्प्लॉय के लिए तो प्रोटेक्टिव क्लॉथ पहनना मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है, मतलब इसेंशियल है। और तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इसेंशियल, मतलब आवश्यक। वॉलंटरी मतलब होता है एक ऐच्छिक, अपनी इच्छा से। इलेक्टिव मतलब इलेक्टिव। ऑप्शनल मतलब भाई ऑप्शनल। क्वेश्चन नंबर 59, predisposition. She has a generic predisposition to liver diseases. तो प्रीडिस्पोजिशन का सिनोनिम होता है यहाँ पे वल्नरेबिलिटी, मतलब सेंसिटिव हो जाना, मतलब उसके लीवर में है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, मतलब सेंसिटिव है। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है क्या, रेजिस्ट करना, अपोज करना। इम्यूनिटी मतलब वही रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी। एग्जेम्पशन मतलब क्या होता है, फ्री कर देना। मतलब मुक्त कर देना। क्वेश्चन नंबर 60 को देखें, शी वोर अ सार्डोनिक स्माइल ऑन हर फेस। मतलब भाई कोई बात कर रहा है आपसे और आप सिर्फ मुस्कुराए ही जा रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, कटाक्ष कर रहे हो, आप उसे मॉक कर रहे हो। तो सार्डोनिक का सिनोनिम होता है मॉक करना किसी को। रिस्पेक्टफुल तो रिस्पेक्टफुल है, आदरणीय। और रिवरेंशियल का मतलब होता है रिवरेंशियल का मतलब होता है इररिलेवेंट। सॉरी, रिवरेंशियल का मतलब ये होता है रिस्पेक्टफुल। और डिफरेंशियल का मतलब ये होता है रिस्पेक्टफुल नहीं। तो ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिज व्यूज ऑन द मैटर आर यूटोपियन। मतलब यूटोपियन का मतलब होता है इमेजिनरी। तो इमेजिनरी का सिनोनिम होता है आइडियल या आइडियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब आइडियलिस्टिक का अपोजिट। प्रैक्टिकेबल रियलिस्टिक का सिनोनिम। मेटेरियलिस्टिक मतलब क्या, भौतिकवादी, जैसे पैसा गाड़ी महंगा घर, तो क्या है, मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, सॉरी 52। द शॉर्टेज ऑफ फंड्स विल रेंडर नेगेटरी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म पॉलिसीज। नेगेटरी मतलब क्या होता है, तुच्छ या ना के बराबर। इनएफेक्चुअल मतलब कोई प्रभाव ही नहीं पड़ना। तो नेगेटरी का सिनोनिम हो जाएगा इनएफेक्चुअल। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, क्लियर या ऑब्वियस।
मतलब अस्पष्ट। इम्प्लिसिट का मतलब क्या है? इनहेरेंट, इनबिल्ट। जो प्रकृति के द्वारा दिया गया हो, जो हमारे अंदर पहले से ही समाहित हो। कंपोजिट का मतलब होता है कंपाउंड, या हिंदी में कहें तो मिला जुला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वल्स्ड। ही फर्स्ट कन्वल्स्ड एंड देन कोलैप्स्ड ऑन द फ्लोर। मतलब वह पहले कन्वल्स्ड किया, मतलब थरथरा गया, तो वो सीवर कर रहा है, उसे कोई डिजीज होगी। वो पहले सीवर किया, कन्वर्स्ट किया और फ्लोर पे कोलैप्स्ड कर गया। तो कन्वर्स्ट का सिनोनिम होता है सीवर्ड, या एक और सिनोनिम होता है ट्रेम्बल्ड। क्रस्ट का मतलब होता है क्या? झुकना या बेंड। शाउटेड मतलब चिल्लाया, क्राइड मतलब रोना,